औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेज नंबर है 185 और हम इसमें सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट 13.4। आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दे दिए गए हैं ए बी सी डी और एच, इसमें ई और इनमें पूछा गया है कि ब्रांच चेन कंपाउंड्स बताने हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स बताने हैं आपने और 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बताने हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। अब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको इजीली इस तरह से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में चेंज कर लेंगे। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, सेकंड के साथ 2 और फिर 2 और फिर 2 और फिर लास्ट वाले के साथ भी 3 हाइड्रोजन्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हैं कार्बन, तो हमने इसको कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में लिख दिया। यानी कि कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में हमने पढ़ा था कि मेन चेन कार्बन एटम्स अटैच विद अ कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम्स, तो ये मेन चेन कार्बन एटम्स को लिखा और साथ में जो उसके साथ अटैच कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं वो लिखे। तो अगर आप देखें ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं बन रही। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे भी आपके पास ये कार्बन 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 मेन चेन के कार्बन्स लिखे और साथ में उनके साथ अटैच हाइड्रोजन लिखे, तो CH2 हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH और लास्ट वाले का वी विल हैव CH3। सो इट विल ऑल्सो अ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्लोज है, तो इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड। नाउ हेयर इसको भी आप कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में चेंज कर लें। मैंने किया नहीं है, आप इसको देख लें। CH3 CH और फिर उसके साथ OH और फिर CH3, ये भी आपके पास ब्रांच चेन, क्योंकि इसके साथ ब्रांच लगी हुई है, एक ब्रांच हो जाएगी। और फिर यहाँ पे देखें अगर इसको हम चेंज करें तो ये CH3 CH सेंटर वाला और फिर इस कार्बन और कार्बन की आपस में बॉन्डिंग है और फिर ये इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, तो CH3 हो गया और यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, तो ये भी CH3 हो गया। तो ये भी हमारे पास एक ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपने सिंपली ये करना है, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा आपने उसको कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में चेंज करना है और फिर उस तरह से आप उसका नाम बताना आपको ईजी हो जाएगा। तो हमारे पास द फर्स्ट वन विल बी straight chain organic compound, the second one will also be the straight chain organic compound, C will be the cyclic compound and D and E will be branch chain organic compound। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।